आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये दुख, बदलाव और एक ऐसे अलौकिक न्याय के बारे में है जिसके बारे में सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे इतना सताया गया कि मौत के बाद वो कुछ और ही बन के वापस लौटी। ये शब्द है कविता के, हमारी कहानी के नायिका, या शायद कुछ और। उसकी ये चीख एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कविता की जिंदगी, सच कहूं तो एक नर्क से कम नहीं थी जो उसके अपने पति के जुल्मों से भरी हुई थी। जरा सोचिए, हर रोज मार पिटाई और पैसों की तंगी। रवि जो भी थोड़ा बहुत कमाता था वो सब शराब में उड़ा देता और घर आकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा कविता पर निकालता था। कविता बेबस थी, बिल्कुल शक्तिहीन। मतलब इतना सब कुछ सहने के बावजूद कविता के अंदर अपने जालिम पति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो मन ही मन में बदला लेने के बारे में सोचती तो थी, पर असल में वो बहुत डरपोक थी। लेकिन देखिए, सब्र का बांध कभी न कभी तो टूटता ही है। एक दिन कविता की सहन शक्ति ने भी जवाब दे दिया। उसने इस जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लिया, पर इस कोशिश में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि अपनी जिंदगी से हताश होकर कविता जान देने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ भागी। लेकिन जब उसने तेज रफ्तार ट्रेन को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसला और वो सीधा पटरियों पर जा गिरी। और ट्रेन के गुजरते ही उसी पल मौत के साथ ही उसका एक भयानक पुनर्जन्म हुआ। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। अब जो कविता थी वो पहले वाली कविता नहीं रही। उसे महसूस हुआ कि उसके पास अब बेहिसाब ताकत है, वो ताकत जो जीते जी उसके पास कभी नहीं थी। ये बदलाव बहुत ही साफ था। जो कविता पहले डर डर के जीती थी, अब वो खुद डर का दूसरा नाम बन गई थी। अब वो शिकार नहीं, शिकारी थी। और अपनी इस नई ताकत का पहला इस्तेमाल उसने दो शराबियों पर किया जो रास्ते में उसका मजाक उड़ा रहे थे। बिना एक पल सोचे उसने उन दोनों को खत्म कर दिया। ये उसके नए खौफनाक रूप की बस एक झलक थी। अब कविता का एक ही मकसद था, अपने पति रवि को ढूंढना। लेकिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो उसके बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का देगी। रवि गायब था। 2 दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं था। कविता को कुछ गड़बड़ लगी जब उसने अपनी पड़ोसन गुड़िया को छिपकर कहीं जाते देखा। वो उसके पीछे पीछे गई और एक सुनसान झोपड़ी तक पहुंच गई। और उस झोपड़ी के अंदर जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उसका पति रवि गुड़िया के साथ छिपा था और वो दोनों मिलकर गुड़िया के ही पति को जान से मारने का प्लान बना रहे थे। ये धोखा एक नहीं बल्कि दोहरा था। अब देखिए, यहाँ कविता का गुस्सा एक ठंडे और सोचे समझे इंतकाम में बदल गया। वो उन्हें एक झटके में मार सकती थी, लेकिन नहीं। उसने फैसला किया कि बदला ऐसा होगा जो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारे। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जहां कविता अपनी खतरनाक और चालाकी से भरी योजना को अंजाम देती है। उसका प्लान सिर्फ जान लेने का नहीं था, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो रवि के गुरूर को तोड़ना चाहती थी, ये दिखाकर कि वो उसका चिकन रोल का ठेला उससे बेहतर चला सकती है। वो गुड़िया को सबके सामने बेइज्जत करना चाहती थी और आखिर में दोनों को एक ही जाल में फंसाकर उनके धोखे का हिसाब करना था। ये बदला सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी था। और फिर वो दिन आया। गुड़िया गुस्से में ठेले पर पहुंची, ये पूछने कि वो कौन है जो रवि का ठेला चला रही है। कविता ने बड़ी शांति से उसे सबके सामने जलील किया और भगा दिया। उसने दिखा दिया कि अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब क्लाइमैक्स की बारी थी। कविता ने गुड़िया के पति का भेष बदला और उसे फुसलाकर उसी झोपड़ी तक ले गई जहां रवि पहले से ही छिपा हुआ था। दोनों धोखेबाज अब एक ही जाल में थे। और वहां कविता अपने असली भयानक रूप में सामने आई। इससे पहले कि डर से कांपते रवि और गुड़िया कुछ समझ पाते या कर पाते, कविता ने उन दोनों को खत्म करके अपना बदला पूरा कर लिया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये एक खौफनाक चुड़ैल की कहानी है या फिर ये इंसाफ की कहानी है? एक ऐसे इंसाफ की जो जिंदगी में न मिल सका तो मौत के बाद हासिल किया गया। ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है